जा रहे हैं आमेर फोर्ट पे लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए। हमें डाउट था कि निकल चुका होगा, ख़त्म हो चुका होगा, बट नहीं, अभी स्टार्ट होना है। 8 से 9 का है, 7 से 8 हिंदी का होता है और 8 से 9 इंग्लिश वाला होता है। तो अभी 7:30 होने को है, तो अभी तो हमारा 100 तो निकल चुका है, बट देखते हैं टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है। ये देखिए अभी इंग्लिश वाला शो चल रहा है, 8 बजे से हिंदी वाला शो स्टार्ट होगा, तो हम लोग जा रहे हैं। ये प्रीति 50 वाला चाय पी रही है। 10 रुपये के चाय, इसलिए नहीं कि ये 50 का चाय है, ये मशीन वाला चाय है और 50 का है, इसलिए मुझे ताज्जुब हो रहा चाय है। देखो ना, गंदा सा। देवी और सज्जनों, कुछ ही क्षणों में आमेर साउंड एंड लाइट शो आरंभ हो रहा है। पलछिन कोई घड़ी रुकती नहीं, सुबह दिन शाम रात मुक्ति नहीं, इतिहास को वक्त से मुक्ति नहीं, क्योंकि वो सदा चलता रहता है, और वक्त को इतिहास से मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि वो हमेशा दर्ज करता रहता है। अम्बिकेश्वर से ही उसे आमेर का नाम मिला। लेकिन कहावत यह भी है कि मीणा परिवार की देवी अम्बा माता की निस्बत से यहां का नाम पहले से ही आमेर था। वैसे कहावतें हकीकतों से ज्यादा दिलचस्प होती हैं। यह भी कहा जाता है कि काकिल देव के पिता दुल्हे राय ही मशहूर प्रेम कहानी ढोला मारू की ढोला राय है। राजधानी बनते ही उन्होंने किले की दीवारें खड़ी करनी शुरू कर दी। वो इस किले की शुरुआत थी, और उसके बाद अगले 700 साल तक आमेर कछवाहा खानदान की राजधानी रहा। ये दीवारें पहले नीची थी, जब तीरों का इस्तेमाल हुआ करता था, और फिर बाद में बंदूकों के इस्तेमाल के साथ साथ इन दीवारों के कद भी ऊंचे हो गए। 16वीं शताब्दी में जब मुगल आए तो इतिहास ने एक बार फिर करवट ली, जो हिंदुस्तान की तवारीख में युगांतकारी साबित होने वाली थी। 1526 में पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी। इस लड़ाई में तोपों और बारूद का इस्तेमाल हुआ। राजपूतों की विशाल सेना को देखकर और उनकी वीरता के बारे में सुनकर बाबर चिंता में पड़ गए, लेकिन उनकी सूझबूझ और अंतिम युद्ध की ललकार से उनकी सेना का मनोबल बढ़ा। फतेह बाबर की हुई और मुगलिया बादशाहत की नींव पड़ी। करने के लिए निहायत ज़रूरी है कि यहाँ की हर कौम की तहजीब, उसका मज़हब, उसकी रिवायत, इन सब को इज्जत की नज़र से देखते हुए बग़ैर किसी छेड़छाड़ किए उन्हें महफूज रखा जाए। और ये रिश्ता बाइज्जत मंजूर करके हमें बेहद खुशी होगी। आपकी बेटी हिंदुस्तान की मलिका आज़म होंगी और उनका खिताब मरियम उज़ ज़मानी होगा। 6 फरवरी 1562 सांभर में भारमल की बेटी हरकाबाई की शादी हिंदू रस्म के अनुसार बादशाह अकबर के साथ हुई। सांभर राजस्थानी गीत और घूमर नाच से गूंज उठा।
ईद के अलावा जन्माष्टमी, दिवाली, दशहरा और होली के त्योहार भी मनाए जाएंगे। सदानंद किशोरी मृग महिमा अकबर के दौर में धर्म और तहजीब का बहुत बड़ा संगम है। मराठों के हमले दिल्ली और राजस्थान पर बढ़ने लगे। जैसे मरुस्थल करवट लेता है, इतिहास भी करवट ले रहा था। मुगलों का जोर कम पड़ रहा था और मराठों का बढ़ने लगा। इसीलिए जब सवाई जयसिंह द्वितीय ने आमेर की हुकूमत संभाली तो उन्होंने राजधानी आमेर के अलावा एक और महफूज जगह पर बदलने का इरादा कर लिया। 18 नवंबर 1727 को एक नए शहर की नींव डाली गई, जयपुर, और अपनी राजधानी आमेर से बदल ली। सवाई जयसिंह बहुत दूरंदेश इंसान थे। जयपुर हिंदुस्तान का पहला प्लान्ड शहर है जो एक खास खाके के अनुसार बना है। जयपुर की शान आज भी जयपुर जैसी है, हिंदुस्तान के सर पे दस्तार की तरह सजा है। सवाई जयसिंह को ज्योतिष, गणित और साइंस में बहुत दखल था। दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा के जंतर मंतर उन्हीं की देन है। वो पहली ऑब्जर्वेटरीज है हिंदुस्तान की।
यह गलत नहीं होगा अगर कहा जाए कि 300 साल पहले सवाई जयसिंह ने आधुनिक हिंदुस्तान की बुनियाद रखी थी। जयपुर शहर की राजधानी बनते बनते आमेर की रौनक कम होने लगी। 600 साल के बाद आमेर को सुस्ताने का वक्त मिला, लेकिन मराठों के हमले बार बार उसे झंझोड़ कर जगा देते। इस बार सवाई जयसिंह को एक किले की जरूरत महसूस हुई जहां वे राजस्थान के खजानों को महफूज रख सके। लूट खसूट के लिए बाहर से आए हमलावर ही नहीं, इस देश के अपने भी लोग थे। सन 1734 में सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ किले की तामीर शुरू की। यह किला आमेर के इतना नजदीक है कि लगता है सवाई जयसिंह ने अंगड़ाई ली और एक हाथ पहाड़ के उस कोने पर रख दिया। जयपुर के बालिग होने के साथ साथ आमेर की हैसियत घर के बड़े बुजुर्ग जैसी हो गई। वक्त एकांत में गुजरने लगा। राजधानी अब जयपुर थी। जयपुर ने सब देखा, अंग्रेजों का दौर देखा, आजादी की लड़ाई भी देखी, आजादी भी। लेकिन आमेर दूर के रिश्तेदार की तरह अकेला पड़ गया। बस यूं ही खामोश खड़ा जयपुर को देखता रहा। 2 सदियां गुजर गईं, हुक्मरान आए और चले गए। आखिरकार हिंदुस्तान में लोकतंत्र का दौर आया। सन 1954 में आमेर को जनता के लिए खोल दिया गया। जनता को अंदर आने की इजाजत दे दी गई। होंगे राजे राजकुंवर हम, बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे। हम सिंहासन पर जा बैठे, जब जब करे इरादे, जब जब करे इरादे। आमेर अब लोगों का था और लोग आमेर के। आमेर को आज भी याद आता होगा वो जमाना जब सुबह सुबह शिला माता के मंदिर में आरती की घंटियों और शंख की आवाज सुनाई देती थी। श्लोकों का पाठ, अकबरी मस्जिद से आजान, जहां बजता था शंख वहां होती थी आजान। नक्कार खाने से शहनाई की पैरवी, वो दरबारियों की चहल पहल, हाथियों की चिंखार, वो घोड़ों का हिलना, वो चौकदार की आवाज, बादब, बामुलाहिजा होशियार, सूर्यवंश आमेर नरेश महाराज मानसिंह जी पधार रहे हैं। वो राजा का दरबार में नामदार होना, वो सियासती बातें, वो रानियों की किलकारी, वो जनाने में गीत, वो दरबार में ध्रुवपद, घुंघरू की झनकार। इसकी किस्मत में लिखा है यूं ही चुपचाप खड़ा रहना, यूं ही दौरे जमाने को बदलते देखते रहना। ये गवाह है उस शाही जमाने की शान और शौकत का। ये गवाह है तख्त और ताज के बदलने का। ये गवाह है माजी का, आज का और आने वाले कल का।
ये आमेर फोर्ट का लाइट एंड साउंड शो ख़त्म हो चुका है और अब मज़ा आया। चलो अब चलते हैं। अच्छा लग रहा है ना ये? अब थक गए आज? बहुत ज़्यादा थक के आके आप तो, जब तक मैं थोड़ा सा नीचे जाके कुछ सामान वगैरह ला रहा था तब तक तो आप थोड़ा सा एक नैप भी मार लिए हैं। हाँ। तो आज हमारा जयपुर में जो भी फोर्ट वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, हमने घूम लिया। हम आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट वगैरह हो आए, जो वहाँ का डे व्यू भी देखा। और फिर आमेर फोर्ट में लाइट एंड साउंड का एक शो होता है जिसमें, हाँ नाइट में, जो जहाँ पे वो हिस्ट्री बताते हैं आमेर का, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। और फिलहाल अगर वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना है? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जयपुर सीरीज के ब्लॉग में बने रहिए। सभी ब्लॉग जो है काफ़ी मज़ेदार और धमाकेदार होने वाला है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।